नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा कब होगा, इसको लेकर के अभी तक जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है, यानी एक कन्फ्यूज़न सा बना हुआ है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सीटों की घोषणा हो सकती है। दरअसल कल रात में जिस तरीके से मीटिंग हुई, संयुक्त मीटिंग हुई और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए थे, तो ऐसा अब लग रहा है कि सीटों को लेकर के तालमेल दोनों पार्टियों के बीच बन गई है। जो खबर आ रही है उसके अनुसार एक फॉर्मूला तय हुआ है और इस फॉर्मूले के ज़रिए कहा जा रहा है कि अब इसी हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। इसमें ना कोई बड़ा भाई होगा ना कोई छोटा भाई होगा, बल्कि दोनों बराबर के हिस्सेदार होंगे। जिस तरीके से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से पहले ही जीतन राम मांझी अपने सीटों का ऐलान कर चुके हैं, यानी 7 सीट, तो उस हिसाब से आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि दोनों बड़ी पार्टियां यानी जदयू और बीजेपी ये लगभग 118 या 118 पे यानी बराबरी पर जो है इस बार विधानसभा चुनाव में जो है उतर सकते हैं, यानी बराबरी के सीटों पर उतर सकते हैं। वहीं जो दूसरी एक और आकलन की जा रही है राजनीतिक पंडितों के द्वारा, उसमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लोजपा के साथ हुआ कि अलायंस विद इन अलायंस, शायद अगर बीजेपी इस तरीके की बात कर दे जेडीयू से, तो फिर उसमें जो है लगभग वही सीटों का फॉर्मूला रहेगा जो कि 121 बीजेपी और 122 जदयू, और उस 122 में से शायद जदयू जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 7 सीटें दे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात ये हो जाएगी कि बड़ा भाई और छोटा भाई वाला बात सामने आ जाएगा, फिर वैसे में तालमेल क्या बैठ पाएगा। हालांकि जो खबरें हैं आज शाम तक इन बातों पर मुहर लग जाएगी। आपको बता दें कि कल एनडीए से उसके एक पुराने सहयोगी यानी लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान जो है अलग हो गए, और अलग होने के बावजूद उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी संकेत दिया कि चुनाव के बाद बिहार में एक नई सरकार देखने को मिल सकती है। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने खासतौर पे नीतीश कुमार को टारगेट किया है और साथ में जदयू के प्रत्याशियों को भी टारगेट करते हुए उन्होंने एक पत्र जारी किया और उसके बाद लिखा है कि बिहार की जनता से अपील की है कि वो जो है किसी भी जदयू के प्रत्याशी को चुनाव में वोट ना दें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उनके बच्चे पलायन के लिए मजबूर होंगे। यानी साफ तौर पे चिराग जो है बीजेपी को जो है अपना अलायंस मानते हैं, भले वो एनडीए में रहें या ना रहें। ऐसे में 2005 की स्थिति भी बनने की बात कही जा रही है। लेकिन जैसे बीजेपी की तरफ से बयान आ रहे हैं, हाल ही में प्रेम कुमार जो कि बिहार के कृषि मंत्री हैं, उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि सब कुछ सही हो गया है और सीटों का बंटवारा जो है आज हो जाएगा और इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। तो ऐसे में लग रहा है कि बीजेपी और जदयू में जो है आपसी सहमति बन गई है और आज शाम तक जो है इस बात की घोषणा हो जाएगी कि ये दोनों बड़ी पार्टियां, एनडीए की ये दोनों बड़े घटक दल बराबरी के साथ उतरेंगी। ना कोई बड़ा भाई होगा ना कोई छोटा भाई होगा और चुनाव में दोनों साथ में ही जाएंगे। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को एक चिंता है, वो खाए जा रही है और वो चिंता शायद चिराग पासवान उन्हें देकर चले गए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। नमस्कार।